दिन यूक्रेन च होर तेज हुए हमले, खारकीव ते कीव च लगातार धमाके। चेनेहाइव च रिहायशी इमारत ते मिसाइल हमले की खबर। महायुद्ध दे विचकार यूक्रेन का वड्डा दावा, कहा रूस के 4,500 सैनिक कीते ढेर। बख्तरबंद वाहन, टैंक ते हैलीकॉप्टर्स नूं भी नुकसान पहुंचाउण दा दावा। यूक्रेन च फसे भारतीय विद्यार्थियों नाल तशद्दद का वीडियो आया सामने। पोलैंड बॉर्डर ते सुरक्षा बलों ते कुटमार का इल्जाम। विद्यार्थियों ने वीडियो शेयर करके मंगी मदद। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन च फसे भारतीयों की वतन वापसी जारी। 249 भारतीयों को दिल्ली लैके पहुंचा 5वां विशेष जहाज। हुण तक करीब 1400 विद्यार्थियों की वतन वापसी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बुलाई एमरजेंसी बैठक। यूक्रेन मुद्दे ते होएगी चर्चा ते वोटिंग। स्थाई मैंबर नहीं कर सकते वीटो पावर का इस्तेमाल। बीबीएमबी विवाद ते किसान जथेबंदियां ने भी खोलिया मोर्चा। संयुक्त किसान मोर्चे ने 7 मार्च नूं पंजाब भर च विरोध प्रदर्शन करन दा कीता ऐलान। पंजाब हरियाणा की स्थाई मैंबरशिप खत्म करन दा करनगे विरोध। सिरसा डेरा मुखी राम रहीम की फरलो खत्म। सख्त सुरक्षा घेरे च अज वापस पहुंचेगा सुनारिया जेल। सिरसा, गुरुग्राम ते रोहतक च अलर्ट। गुरुग्राम च 3 नौजवानों का बेरहमी नाल कतल। लुट के इरादे नाल हत्या का खदशा। सीएनजी स्टेशन ते वारदात नूं दिता अंजाम। मुलजमां दी भाल च जुटी पुलिस। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल दे दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन दे विच रूस यूक्रेन महायुद्ध ते चर्चा कर रहे हैं। जंग क्या मसलों का हल देगी? जंग तो खुद एक मसला है, बार बार किया जाता है, लेकिन जंग तो ये देश पिछे नहीं हटते। इस जंग दे विच रिहायशी इमारतां ते भी हुण हमले होने शुरू हो गए ने। चेनेहाइव दे विच रिहायशी इमारतां नूं निशाना बनाया जा रहा है। चेनेहाइव दे विच रिहायशी इमारतां ते हमले होए ने। यूक्रेन दे विच रूस दे हमले होर तेज हो गए ने। अक्सर जो ये जंगां हुंदियां ने उन्हां दे विच आम लोग निशाना बनते ने ते ओही हुण नजर आ रहा है। हालांकि वार-वार रशिया ने कहा कि असीं रिहायशी इमारतां ते हमले नहीं करांगे, असीं सिर्फ मिलिटरी एस्टैबलिशमेंट ते निशाना साध रहे हैं। लेकिन इस दे विचाले चेनेहाइव दे विच रिहायशी इमारतां नूं भी निशाना बनाया गया है। तस्वीरां सामने आईयां ने, खबरां सामने आईयां ने। खारकीव ते कीव दे विच भी लगातार धमाके हो रहे ने, लगातार बंबारी हो रही है। यूक्रेन च हमले होर तेज हो रहे ने। लगातार रशिया दे वल्लों बंबारी की जा रही है। वक्खो वक्खरे शहरां दे उत्ते तस्वीरां भी लगातार सामने आ रही ने। इस विचाले बहुत सारे भारती विद्यार्थी इस दौरान इन्हां शहरां दे विच फसे हुए ने। इन्हां शहरां दे विच भारतीय विद्यार्थी फसे हुए ने। लगातार सरकार नूं मदद की अपील कर रहे हैं कि किसी तरह उन्होंने इत्थों कढ़िया जाए, लेकिन तस्वीरां परेशान करने वालियां बार-बार सामने आ रही ने। रूस ने यूक्रेन ते हमला किया है। लगातार हमले हो रहे हैं। यूक्रेन के वक्खो वक्खरे शहरों के विच तेज हमले हो रहे हैं। असीं वक्खो वक्खरियां तस्वीरां दिखा रहे हैं पिछले दिनों दियां जो सामने आ रही ने। लगातार सोशल मीडिया के जरिए यूक्रेनियन इन्हां वीडियोज़ नूं शेयर कर रहे हैं। भारतीय विद्यार्थी इन्हां वीडियोज़ नूं शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। तस्वीरां परेशान करन वालियां ने कि इस 2022 दे विच भी सानूं अजिहियां तस्वीरां वेखणियां पै रहीआं ने। रशिया यूक्रेन दे विचाले महायुद्ध हो रहा है ते इस विचाले बहुत सारे जो विद्यार्थी ने, भारतीय विद्यार्थी फसे हुए ने इन्हां शहरां दे विच। शैलेंद्र वांगू साडे सहयोगी जुड़े ने होर जानकारी देण दे लई कि इस वेले अपडेट की है, खास करके भारतीय विद्यार्थियों नूं लैके अपडेट की है। शैलेंद्र वांगू साडे सहयोगी जुड़े हुए हैं दिल्ली तो। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? क्या कुछ कोशिशें हो रही हैं भारत सरकार की तरफ से? और खास करके जानना चाहेंगे कि जो ईस्टर्न सिटीज हैं वहां पर बहुत सारे छात्र फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए क्या कुछ कोशिशें हो रही हैं? देखिए, जो हालात हैं वो अभी भी नाजुक बने हुए हैं यूक्रेन में। रशियन फोर्सेस का इन्वेजन का आज 5वां दिन है। ऐसे में यूक्रेन के से जो पड़ोसी मुल्क हैं उनसे जो सटे पड़ोसी मुल्क हैं उनके रास्ते
करीब करीब 1000 भारतीय देश लौट आए हैं। राहत की बात है, ऑपरेशन गंगा लगातार जारी है, लेकिन जो ऐसे इलाके जो ईस्टर्न यूक्रेन के इलाके हैं जिसमें खार्किव है, सुमी है, और जो ऐसे इलाके हैं जो मेन सिटीज हैं जहां पर इंटेंस फाइटिंग अभी चल रही है, और कल भी एक एडवाइजरी के जरिए इंडियन एम्बेसी ने कहा था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इन जो शहरों में हैं, खार्किव, सुमी, ये बाहर ना निकले, घरों में रहें जब तक वहां पर कर्फ्यू है, तब तक वो मूवमेंट ना करें। वहीं इसी बीच एक अच्छी खबर ये है कि आज मंडे यानी कि आज जो है वो रूस और यूक्रेन के बीच में बातचीत है वो मुमकिन हो पाएगी। यूक्रेन भी तैयार हो गया इसके लिए, और यूक्रेन बेलारूस बॉर्डर पर ये बातचीत आज होनी है। तो हालांकि इसमें इस बैठक को लेकर पहले ही विदेश मंत्री जो यूक्रेन के, उन्होंने साफ कर दिया है कि हम बातचीत से उम्मीद तो करते हैं लेकिन यूक्रेन सरेंडर नहीं करेगा। तो ऐसे में ये बातचीत किस दिशा में जाएगी ये भी आगे तय किया जाएगा। वहीं आज की दो अहम बैठकें होनी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें एक यूएनएससी में होगी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जो रात करीब 1:15 बजे होगी, और एक अनप्रेसिडेंटेड मीटिंग, 11वीं बार ये मीटिंग हो रही है, ये इमरजेंसी मीटिंग जो होगी वो यूएन आम सभा यानी संयुक्त राष्ट्र आम सभा की बैठक आज रात 8:30 बजे के आसपास भारतीय समय अनुसार होगी, जो इस यूक्रेन के मुद्दे पर चर्चा करेगी। जी शैलेंद्र, आप जुड़े रहना ਤਾਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲਾ ਫੋਰਸ ਵੀ ਅਲਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲਾ ਫੋਰਸ ਵੀ ਅਲਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਰਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅਲਰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। यूक्रेन ते कैमिकल हथियार इस्तेमाल करन दे भी इल्जाम लग रहे ने। तां वड्डे इल्जाम ने इस सब दे विचाले दूसरे पासे प्रेजिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लीयर फोर्स नूं भी अलर्ट कर दिता है। तां काफी जो चिंता दा विषय इस वेले बन चुकिया है। दूसरे पासे कीव दे विच हवाई हमले लगातार जारी ने। यूक्रेन दी राजधानी है कीव, जिथे भी बहुत सारे भारतीय विद्यार्थी इस वेले फसे हुए ने। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਉਧਰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਹਥਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅਲਰਟ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੋ 에ਅਰ ਰੇਡਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਲਰਟ ਲਗਾਤਾਰ जारी है। तो ये सारे विच इल्जाम भी ने कि केमिकल हथियार भी रशिया इल्जाम कर जो इस्तेमाल कर रहा है, ये भी इल्जाम लग रहे ने इस सब दे विचाले। ते इसे खबर ते और जानकारी दे लई साडे सहयोगी शैलेंद्र वांगू लगातार जुड़े हुए ने। शैलेंद्र, जो ये चिंता का विषय है, जो एक स्टेटमेंट भी आई है रशियन प्रेसिडेंट की, जो न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट पे रखा गया है, इसको कितना चिंता का विषय माना जाए? देखिए, ये एक बहुत सीरियस धमकी है रूस की तरफ से, जहां पर पुतिन जो रूसी राष्ट्रपति, इन्होंने कहा है कि डिटरेंस के लिए वो न्यूक्लियर डिटरेंस के लिहाज से अलर्ट पे डाल दिया गया है। जो न्यूक्लियर एक तरह से ये कहा जाए कि रशिया की तरफ से अब एक और दबाव बनाने के लिए यूक्रेन पे इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया है, जिस स्टेटमेंट की निंदा पूरा वर्ल्ड कम्युनिटी कर रही है। हमने देखा है कि G7 कंट्रीज हो या फिर यूरोपियन यूनियन हो, सभी ने इसको कहा है कि ये जो बयान है ये बहुत इर्रेस्पॉन्सिबल बयान है। वहीं इसी बीच आपको ये भी बता दें कि रूस के पास जो है दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है, और वहीं बैलिस्टिक मिसाइल का जो जखीरा है रूस के पास वो बहुत बड़ा है। तो ऐसे में जरूर ये एक चिंता का विषय है। हालांकि हमने ये भी देखा है कि ये एक के बाद एक पुतिन की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। पहले उन्होंने यूक्रेन के लोगों से कहा, यूक्रेन की आर्मी को कहा कि सरेंडर कर दें और बगावत करें। जब वो कामयाब नहीं हुआ, फिर उन्होंने यूरोपियन यूनियन और बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर इल्जाम लगाए कि उनके खिलाफ सैंक्शन लगाए जा रहे हैं। हमने कल भी देखा कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से ये कहा गया है कि जो फ्लाइट्स हैं रशिया की, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा एयर स्पेस यूरोपियन यूनियन का, और वहीं रशियन चैनल्स के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी लग रहा है कि पुतिन इस पर और दबाव बनाने के लिए उन्होंने डिटरेंस को लेकर ऐलान किया है। जी शुक्रिया शैलेंद्र पूरी जानकारी के लिए। तो धमकी दी है रशिया ने, एक किस्म दे नाल कह सकते हैं कि धमकी देण दी एक कोशिश है जो
परमाणु हमला फोर्स ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ EU ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸ਼ੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ 4500 ਸੈਨਿਕ ਢੇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ 150 ਟੈਂਕ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 706 ਆਰਮਡ ਵਹੀਕਲਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ 46 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਬਖਤਰਬੰਦ ਵਾਹਨ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਕਿ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ 4500 ਸੈਨਿਕ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਤੇ 150 ਟੈਂਕ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਬਖਤਰਬੰਦ ਵਾਹਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 150 ਟੈਂਕ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। 706 ਆਰਮਡ ਵਹੀਕਲਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜੋ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਨੇ 46 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਿਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 4500 ਮੌਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 4500 ਜੋ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 150 ਰਸ਼ੀਅਨ ਟੈਂਕ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, 706 ਆਰਮਡ ਵਹੀਕਲਸ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, 60 ਫਿਊਲ ਟੈਂਕ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, 26 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ 46 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਿਗਰਸ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਯੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 10 ਵੱਡੇ ਅਪਡੇਟ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਬੰਬਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਾਰਕੀਵ ਤੇ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਾਕੇ। ਕੀਵ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਰਕੀਵ ਤੇ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਨਹਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਮਿਲਟਰੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 352 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਿਗਰਸ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਅਪਡੇਟ, ਰੂਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 4500 ਸੈਨਿਕ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਿਗਰਸ ਯੂਕਰੇਨ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ 60 ਟੈਂਕ 26 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਨੇਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਤੇ UN ਦੀ ਵੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲਈ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲਈ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਲਾਰੂਸ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ EU ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੌਜ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ EU ਬੇਲਾਰੂਸ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀਵ ਦੀ। ਕੀਵ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖਾਰਕਿਵ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੌਜਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮੈਰੀਓਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ EU ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਚਰਨੋਬਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੌਜਾਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਚਰਨੋਬਿਲ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਚਰਨੋਬਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੇਰਨੀਹਾਈਵ, ਕੋਨੋਟੋਪ, ਖੇਰਸਨ, ਕ੍ਰੀਮੀਆ, ਮੈਲੀਟੋਪੋਲ ਤੇ ਲੁਹੈਂਸਕ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਪ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਸ਼ੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕ੍ਰੀਮੀਆ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੈਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਲੁਹੈਂਸਕ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ ਰਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋ ਵੈਸਟ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈ ਦਿੱਕਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਟੱਕਰ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੂਸ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 5ਵਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। 5ਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। 249 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਬੈਠਕ ਇੱਕ ਕੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, 5ਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ 249 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 1400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ 5ਵਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 249 ਭਾਰਤੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀਵ, ਖਾਰਕਿਵ, ਸੁਮੀ, ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੁਖੀ ਸਾਂਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ तेज कीतियां गईयां ने। क्रॉस करके आए थे बट हमको इंडियन एम्बेसी ने बहुत ही हेल्प किया, प्रोटेक्ट किया है। हमको कुछ दिक्कत नहीं आई है, सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करने में ही दिक्कत आई है बिकॉज ऑफ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे थे, दैट्स वाई हमको प्रॉब्लम आई है। बट हमको इंडियन एम्बेसी ने बहुत हेल्प, हमारी यूनिवर्सिटी ने भी हमको बहुत प्रोटेक्ट किया है, हमारे इंडियन एम्बेसी ने भी हमको बहुत प्रोटेक्ट किया। वहाँ पर क्या सिचुएशन है अभी? अभी सिचुएशन तो अभी क्रिटिकल ही है बिकॉज ऑफ बहुत सारे बच्चे और गेट वगैरह वो बंद करते ओपन करते, बंद करते ओपन करते, दैट्स वाई सिचुएशन वहाँ पे थोड़ी बहुत ही क्रिटिकल है। गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा हमारी मदद करी है। ऑल्दो जो बॉर्डर के उस पार था वो कंडीशन कुछ अलग ही है, बट जैसे ही हम ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं रोमानिया का, उसके बाद जो कंडीशन मिलती है, जो हमें हेल्प मिलती है गवर्नमेंट से,
वो वाकई ही बहुत ही सराहनीय है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएशन करते हैं गवर्नमेंट का कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं। इवन द मील, इवन एवरीथिंग फैसिलिटी, ट्रैवल तक का जो हमें वहाँ तक गवर्नमेंट ने पहुँचाया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड जब हम यूक्रेन में थे हमारे लिए सिचुएशंस बहुत टफ थी, क्योंकि वहाँ पे रोज़ हमें जेट्स की आवाज़ आती थी, बॉम्बिंग्स की न्यूज़ आती थी, तो हमारे लिए बहुत टफ हो गया था। और घर वाले रोज़ कॉल करते थे सुबह शाम की क्या है क्या नहीं है, कभी भी सायरन बज जाता था, हमें रात रात को भागना पड़ता था बंकर्स में, तो बहुत टफ हो गया था और हम सच में होपलेस हो गए थे। फिर ये जो गवर्नमेंट ने इवैक्यूएशन फ्लाइट चलाई उसकी वजह से थोड़ा रिलैक्सेशन फील हुआ। एंड उसके बाद पूरे टाइम जो हमने जर्नी करी है हमें कोई दिक्कत नहीं आई। इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन एम्बेसी ने एंड जो रोमानिया की गवर्नमेंट है, सब ने हमें प्रॉपर फूड, प्रॉपर वाटर, शेल्टर सब कुछ प्रोवाइड किया। एंड हम सच में बहुत खुश है कि हम वापस आ गए हैं सेफली। अभी वहाँ पे और भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ईस्ट साइड पे हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो अगर वो लोग भी जल्दी जल्दी इवैक्यूएट हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 249 ਹੋਰ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨੇ। ਮੁਸਕਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੋਣ ਕਿ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਰਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਕਾਫੀ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ परेशान कर देने वाली तस्वीर है। ये वीडियो भारतीय विद्यार्थियों के वलों बनाई गई है। परेशान करने वाली तस्वीरां ने कि जो बॉर्डर ते विद्यार्थी पहुंचे ने तो उन्होंने क्रॉस करने की बजाय उन्होंने उत्थों वापस जाने के लिए कहा जा रहा है तो इस दौरान कुटमार भी की गई है। देख यार कैसे मार रहे लड़कियों को। उन्होंने हमें यहाँ तक आने में भी कोई मदद नहीं की है। उन्होंने हमें सिर्फ कहा कि आप अपने हिसाब से आ सकते हैं बॉर्डर्स पर और आपका इवैक्यूएशन होगा, पर हम यहाँ 2-3 दिन से और कुछ लोग 4 दिन से यहाँ पर है और उनको कोई हेल्प नहीं की गई है अभी तक। और कुछ और यूनिवर्सिटी जो आती है और तकरीबन 2 to 3 आवर्स में अपने बच्चों को लेकर निकल जाती है, लेकिन टर्नोपिल यूनिवर्सिटी के साथ इन लोगों का कुछ अलग रिश्ता है। हम काफी रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ से जितने भी अदर यूनिवर्सिटीज के यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंट्स हैं, लेकिन कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे पीएमओ से और जितने भी इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन एम्बेसी है कि प्लीज सर हमें जल्द से जल्द इवैक्यूएट करें और कुछ इंतजाम करें सर हमारे लिए प्लीज। हम बहुत परेशान हो गए हैं यहाँ पे। जबकि हम लोगों ने इनको रोमानियन बॉर्डर की वीडियोस भेजी हैं जहाँ पे लड़कियों को बेरहमी से मारा जा रहा है, और इन्होंने अभी दोपहर में ही हम लोगों को बोला है कि कीव के बच्चे जितने भी निकल पा रहे हैं ट्रेन से निकल जाएं बॉर्डर्स पे। इस हालात में हम लोगों को गाइडेंस देने के बजाय ये लोग हमारे कॉल्स कट कर रहे हैं एंड दे आर कम्प्लीटली इग्नोरिंग अस। सारी कंट्रीज की सारी गवर्नमेंट्स ने उन लोगों को निकाल लिया है, बट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर अस। दे आर सेइंग दे आर इवैक्यूएटिंग द इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम बॉर्डर। द बॉर्डर इज 800 kilometers from our current location. How are we as a student supposed to reach those borders?
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ स्टूडेंट जुड़े ने इस वेले यूक्रेन तो देव मदान उन्हों दा नाम है। देव, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी मैम, हाँ जी आप आ रही है। बता सके कहां से हैं आप और किस शहर में अभी रुके हुए हैं, हालात बता सके डिटेल में। हाँ जी मैम, मैम मैं देव मदान हूँ। मैं करनाल हरियाणा से हूँ, इंडिया से। तो लेकिन अभी मैं 3 महीने से यहाँ पे हूँ डैनिप्रो में एमबीबीएस करने आया था, जो कि फर्स्ट ईयर में हूँ अभी। तो जैसे कि आप न्यूज में देख रहे हैं कि यूक्रेन के हालात कैसे हैं, एंड यहाँ पे भी मैं डैनिप्रो में हूँ और आप देख सकते हैं सिचुएशन हमारी कैसी है यहाँ पर। एंड ये देखिए हम बंकर्स के अंदर हैं अभी इस टाइम। ये देखिए सारे कैसे लेटे हुए हैं, मतलब किसी का कोई ठिकाना ही नहीं है। ये देख लीजिए आप मैम जी। ਅਸੀਂ ये सिचुएशन ਤਸਵੀਰਾਂ है ਅਗਰ हमारी। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਵ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਵ, अगर आप दोबारा दिखा सके तस्वीरें। हाँ जी मैम, बिल्कुल। ये देखिए मैम, ये देखिए कहाँ हम अपने हॉस्टल्स में बेड पे के सो रहे हैं नीचे। बिल्कुल ही मैम ठिकाना ही नहीं है हमारा। जी, ये देखिए मैम, ये आप देख सकते ਤਸਵੀਰਾਂ हैं कैसे ਵਿਖਾ सो ਰਹੇ ਨੇ रहे हैं ਦੇਵ, लोग कहीं ਜੋ पे ਇਸ भी। ਵੇਲੇ ਹਾਲਾत ਨੇ ਡੈਨੀप्रो शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। देव, आपके साथ कितने स्टूडेंट्स हैं जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं अभी वहां पर? हाँ जी मैम, कम से कम ज्यादा नहीं 500 अराउंड स्टूडेंट्स होंगे मैम हम यहाँ पर। एंड जब भी सायरन बजता है, सायरन का मतलब क्या होता है कि अलर्ट हो जाओ। अलर्ट मतलब जैसे कभी भी कुछ भी हो सकता है, यानी अटैक होने वाला है। तो जब सायरन बजता है तब हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये सिचुएशन होती है हमारे साथ। जी। रात को दिन में कभी भी उठ के जब भी सायरन बजेगा हमें यहाँ पे आ जाना पड़ेगा। तो अभी जो यहाँ पर हालात इस शहर में किस तरीके के हैं, अगर आप एक्सप्लेन कर पाएं। और दूसरा, एम्बेसी के साथ आपकी बातचीत हो रही है, क्या कुछ एम्बेसी का कहना है और किस तरीके के कोई इंतजाम है वहां पे, सुरक्षा के इंतजाम है? सुरक्षा का इंतजाम तो यही है मैम कि जब भी अगर कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, और हम यहाँ पे बंकर्स में ही रहेंगे, है ना। और जो हमारे रूम है वगैरह वो तो बंद ही हो जाएंगे बंकर्स में रहने के बाद। तो और एम्बेसी से बात करें तो एम्बेसी की तो कोई हेल्प ही नहीं मिल रही हमें। हमने एम्बेसी से बात करी तो एम्बेसी कहती है कि अपने आप जाओ बॉर्डर तक, अपने आप पहुंचो, बाकी बॉर्डर से हम तुम्हें ले लेंगे। यहाँ से बॉर्डर जाने का रास्ता मैम 1 दिन का पड़ता है हमें। 1400 किलोमीटर का रास्ता है, तो हम वहां से अकेले कैसे जाएं, आप खुद सोचिए। जी। और आपकी घर पर बात हो रही है, पेरेंट्स के साथ बात हो रही है लगातार, क्या कुछ पेरेंट्स कह रहे हैं? हाँ जी मैम, पेरेंट्स से भी बात हो रही है। पेरेंट्स भी घबराए हुए हैं कि कैसे रह रहे हैं वहां पर, कैसे हो रहा है। तो पेरेंट्स को भी सहारा दिया जा रहा है कि पापा कुछ भी नहीं है ऐसा, मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, हो जाएगा, भगवान साथ है। तो बस यही सलाह दी जा रही है पेरेंट्स को भी। जी। और आप कुछ अपील करना चाहेंगे भारत सरकार से? हाँ जी मैम, भारत सरकार से अपील यही करना चाहूंगा मैम कि वो जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ एक्शन ले हमारे लिए। क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे हम 500 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन पूरे डैनिप्रो के अंदर, जिस स्टेट के अंदर हम हैं, टोटल स्टूडेंट्स 2000 स्टूडेंट्स हैं। एंड बॉर्डर पर भी हमारे कम से कम ज्यादा नहीं तो 15,000 स्टूडेंट्स अराउंड हैं। तो इतने स्टूडेंट्स का हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो इंडियन एम्बेसी को कुछ तो करना चाहिए ना। जो वो कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है, तो वो कुछ नहीं कर रही है। तो प्लेन्स भेजे, हमें भी यहाँ से निकाले फटाफट से और वापस हमें घर भेजें, क्योंकि हमें भी चिंता हो रही है और हमारे पेरेंट्स को भी चिंता हो रही है। तो प्लीज मैं गवर्नमेंट से अपील यही करूंगा कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ एक्शंस लें और हमें यहाँ से बाहर निकालें। जी। देव, अगर आप बता पाएं कि किस तरीके के इंतजाम है वहां पर, जरूरी सामान वगैरह स्टूडेंट्स के पास है, खाने पीने का इंतजाम, आप थोड़ी बहुत देर के लिए बाहर जा सकते हैं या नहीं, किस, अगर आप एक्सप्लेन कर पाएं। क्योंकि ईस्टर्न साइड पे जो कीव या खार्किव है, वहां पर तो काफी जो तनावपूर्ण हालात हैं, बहुत हम कह सकते हैं कि भयानक हालात हैं। तो इस शहर के हालात कैसे हैं? हाँ जी मैम, यहाँ मैम बाहर तो हम जा ही नहीं सकते बिल्कुल भी, क्योंकि बाहर तो हमारा कर्फ्यू लगा हुआ है।
जी। तो बाहर जाने का तो हमारा कोई सवाल ही नहीं है। जो हमारा खाना पीने का सामान था वो हमें पहले मिल चुका था। मतलब हम वन वीक का 1 मंथ का हम ले आए थे सारा सामान जी। तो हम वहां से वैसे सब छोटे हमारे पास खाने के लिए भी लिमिटेड सामान है। अब जैसे हम खाते हैं डेली तो खत्म होता जा रहा है, तो बाहर जाने का हमारे पास कोई सवाल है ही नहीं। जी। जी। देव, शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत करने के लिए। हम दुआ करते हैं आप सुरक्षित जल्द वापस आएं अपने घर, अपने परिवार। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ਤਾਂ ਡਨੇਪਰੋ ਤੋਂ ਦੇਵ ਮਦਾਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਬੰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 1400 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ।